खास खबर के प्रस्तुतकर्ता हैं पतंजलि केश कांति एडवांस हर्बल हेयर एक्सपर्ट ऑयल, साइंटिफिक व इफेक्टिव सॉल्यूशन। सह प्रायोजक हैं डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा, और पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। भाजपा किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष राकेश बबली का हार्ट अटैक से हुआ निधन। राकेश बबली के मौत से पूरे इलाके में शोक की लहर। नेता के पैतृक गांव पहुंचा दिवंगत नेता राकेश बबली का पार्थिव शरीर। प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा का आयोजन। मंडी के 14 केंद्रों में कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा की गई आयोजित। परीक्षा में 13,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने लिया भाग। फिर सुर्खियों में राम रहीम। डेरा प्रेमियों ने हाईकोर्ट में याचिका की दायर। कहा असली राम रहीम का किया गया अपहरण। राजस्थान के उदयपुर में अपहरण करने के लगाए आरोप। नमस्कार, इंडिया न्यूज हिमाचल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तमन्ना अरोड़ा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बिलासपुर की खबर से। जिला बिलासपुर युवा कांग्रेस अध्यक्ष आशीष ठाकुर की अगुवाई में भाजपा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती का उन्होंने जो है कांग्रेस पर निशाना साधा है। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं सतपाल सत्ती, जिनका पुतला दहन आईटीआई चौक पर किया गया है। इस मौके पर युवा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार और सतपाल सत्ती के खिलाफ जमकर नारेबाजी करके गुब्बार निकाला। आशीष ठाकुर ने सत्ती पर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने पिछले दिनों ऊना युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के ऊपर अभद्र टिप्पणी की है, जिसका युवा कांग्रेस विरोध करती है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार जिस तरह का तानाशाही रवैया अपना रही है, उसका युवा कांग्रेस विरोध करती है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती के द्वारा जो ऊना युवा कांग्रेस के जो हमारे साथी हैं, उनके ऊपर जो टिप्पणी की गई थी उसका हम कड़े शब्दों में विरोध करते हैं। बताना चाहता हूं कि सतपाल सत्ती जी ने कहा था कि वो जमीन में गाड़ देंगे। क्या वो युवाओं को जमीन में गाड़ना चाहते हैं? ये ऊना प्रदेश और देश के अंदर चल क्या रहा है? भाजपा किस तरह का माहौल देश के अंदर बनाने पर उतारू हो चुकी है? जो ये तानाशाही भारतीय जनता पार्टी के द्वारा देश और प्रदेश में चलाई जा रही है, हम उसका कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। आज हमने युवा साथियों के साथ मिलकर यहाँ पर जो आईटीआई चौक है उस पर जो सतपाल सत्ती जी हैं उनका पुतला दहन किया, और हम सतपाल सत्ती जी से मांग करते हैं, साथ के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से भी हमारी मांग है कि जब तक सतपाल सत्ती जी सार्वजनिक तौर पर युवा कांग्रेस के साथियों से माफी नहीं मानेंगे, तब तक ये विरोध प्रदर्शन हमारा जारी रहेगा। खबर नाहन से है, जहां पारंपरिक रीति रिवाजों से बैंड बाजों और डीजे पर भजनों की मनमोहक धुनों के बीच नाहन शहर में भगवान जगन्नाथ जी की भव्य यात्रा रथ यात्रा निकाली गई, जिसमें पूरा शहर दिन भर भगवान की भक्ति में लीन रहा। श्रद्धालुओं की भीड़ इस अलौकिक दृश्य को अपने मोबाइल और कैमरों में कैद करती हुई दिखाई दी। रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ, माता सुभद्रा और बलभद्र का भव्य मिलन देख लोग भाव विभोर हो उठे। रथ यात्रा से पूर्व ऐतिहासिक बड़ा चौक बाजार में स्थित भगवान श्री जगन्नाथ में पूजा अर्चना की गई, और इसके बाद भगवान पालकी में सवार होकर चौगान की ओर रवाना हो गए। पुरानी पेंशन को बहाल करने की मांग को लेकर सरकारी कर्मचारियों द्वारा बिलासपुर में जोरदार प्रदर्शन रैली निकाली गई। जहां किन्नौर से पेंशन संकल्प यात्रा का आगाज किया गया, तो वहीं अब कई जिलों में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन के बाद विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा बिलासपुर में संकल्प यात्रा निकाली गई है। गौरतलब है कि पेंशन संकल्प यात्रा का किन्नौर, चंबा, हमीरपुर, सोलन और कांगड़ा में आयोजन के बाद बिलासपुर में ये जो है रथ यात्रा निकाली गई है, जिसके बाद मंडी और ऊना जिला में
कर्मचारी एकजुट होकर पेंशन संकल्प यात्रा निकालेंगे और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से पुरानी पेंशन बहाली की मांग करेंगे। चाहे आज मानना पड़े, कल मानना पड़े, परसों मानना पड़े, 2 महीने बाद मानना पड़े, 1 साल में माननी पड़े, पेंशन तो बहाल करनी पड़ेगी और हमारी मांग माननी ही पड़ेगी। हमने संकल्प लिया है, पेंशन बहाली तक हम भी मानने वाले नहीं हैं और जब तक पेंशन बहाल नहीं होती तो आज तो हमारा आंदोलन चाहे उस जो जैसा भी आंदोलन है, हर जिले के सिर्फ कर्मचारी हैं। बहुत जल्द मानसून सत्र भी हिमाचल प्रदेश में होने जा रहा है और सरकार का आखिरी वो सत्र है। उस सत्र में हम सभी एनपीएस कर्मचारी तो पहुंचेंगे ही, हम अपने परिवार के साथ पहुंच रहे हैं। जो पेंशन में कर्मचारी हैं, पुरानी पेंशन में कर्मचारी है, वो भी हमारे साथ उस दिन पहुंच रहे हैं और इस बार जो है हम हिमाचल प्रदेश में एक नए इतिहास के साथ शिमला में पहुंचेंगे और बहुत ज़्यादा संख्या वो शिमला में होगी और हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करेंगे कि उस दिन आएँ, उस दिन पेंशन कर्मचारियों की बहाल करें या उससे पहले पेंशन बहाल करें। हम उनका स्वागत करेंगे, हम उनका धन्यवाद उसी मन से करेंगे। हमारी सिर्फ और सिर्फ एक मांग है पुरानी पेंशन, जिसके लिए हम पिछले 6-7 वर्षों से लगातार प्रयास कर रहे हैं और पेंशन बहाली के लिए ही आज हमारी ये रैली है। बिलासपुर में झंडूता के विधायक जेआर कटवाल ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि 5 जुलाई को प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर झंडूता विधानसभा क्षेत्र में 109.56 करोड़ की योजना का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर सभी तैयारियों को पूरा कर लिया गया है और बिलासपुर पहुंचने पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का जोरदार स्वागत भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने विकास के आयाम स्थापित किए हैं और झंडूता विधानसभा क्षेत्र में विकास की गंगा बह रही है। महोदय 5 जुलाई को झंडूता क्षेत्र में प्रवास पर आ रहे हैं। कुल 109.56 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास करेंगे, जिनमें मुख्यतः झंडूता में क्वार्टर हैं हेल्थ डिपार्टमेंट के 6, उनका उद्घाटन लोकार्पण और गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कलोल उसका भी शुभारंभ करेंगे और भवनों का जो बॉयज़ गर्ल्स हॉस्टल हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, उसका उद्घाटन करेंगे। उसके बाद 4 सड़कें हैं, उनका लोकार्पण करेंगे और 3 परियोजनाएं ऐसी हैं जिनका वो शिलान्यास करेंगे, जिसमें रेस्ट हाउस है, बरठी का सिविल हॉस्पिटल का भवन है, झंडूता का रेस्ट हाउस है और 6 योजनाएं जो हैं पानी की, जल शक्ति विभाग की, उनका लोकार्पण करेंगे। तो इस तरह कुल मिला के 15 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास है और बल सेना में उनके आगमन पर जनसभा का आयोजन किया जा रहा है। उसके साथ ही जो विकास के नए जो मांगें कह लो, अपेक्षाएं कह लो झंडूता की जनता की, उनको मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष रखा जाएगा। पूरी उम्मीद है कि वो हमें पूर्ववत की भांति आशीर्वाद देके जाएंगे। बिलासपुर पुलिस विभाग में कांस्टेबल के 74 पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसके लिए जिला में 8 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। वहीं इन परीक्षा केंद्रों में 4 लेयर सिक्योरिटी का बंदोबस्त भी किया गया है, जिसमें पुलिस बटालियन और एसपी ऑफिस की सिक्योरिटी विंग्स के चप्पे चप्पे पर नजर रहेगी। पुलिस भर्ती लिखित परीक्षा के फेयर और सफल आयोजन के लिए 160 स्कूलों कॉलेजों के लेक्चरर्स को भी सेवाएं उनकी ली जा रही हैं। साथ ही परीक्षा केंद्र के अंदर और बाहर 300 पुलिस कर्मचारियों की तैनाती की गई है। मेरा नाम मनप्रीत है और मैं ऋषिकेश से हूँ, बिलासपुर। और हम यहाँ पे पुलिस का पेपर देने आए हैं और पिछली बार थोड़ा सा रह गया था, लेकिन इस बार पूरी तैयारी है। अब देखते हैं क्या होता है। कैसे पहुँचा गए? हम तो बोर्ड से आए अभी ऋषिकेश से। हाँ जी, पूरी तैयारी करके आए? जी जी। उम्मीद है कि इस बार? जी जी जी। अच्छा, किस लिए आए हैं आज? क्या कहिए? पुलिस का पेपर है। कैसा लग रहा है आज एग्ज़ाम हो रहा है? जी, कैसा लग रहा है एग्ज़ाम हो रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। दूसरा मौका मिला फिर से, जो नहीं हुआ तो अभी हो जाएंगे। हाँ जी।
किस तरह की तैयारी है? ठीक ही है, क्या बस लगेगा पेपर देख के पता कैसे रही। इससे पहले भी परीक्षा दी थी? हाँ जी, हाँ जी। उम्मीद थी कि इस बार एग्ज़ाम देना पड़ेगा दोबारा? हाँ जी, हाँ जी। यहाँ पे आप कैसे पहुँचे थे? भाई बस। सरकारी बस से? हाँ जी, हाँ जी। किराया वगैरह लगा? नहीं नहीं, एडमिट कार्ड दिखाया मैंने। पेपर लीक जो मामला हुआ था उसके बाद अब पुलिस कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा का आयोजन किया गया। पूरे प्रदेश भर में इस परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें कि 8 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा के चलते 300 पुलिसकर्मियों की जो है तैनाती भी की गई है। पुख्ता प्रबंध इस परीक्षा को लेकर किए गए हैं। एएसपी और एसपी बिलासपुर को अपनी रिपोर्ट ये लोग देंगे और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम यहाँ किया गया है। प्रदेश भाजपा के दिवंगत नेता राकेश बबली के पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंच चुकी है और जिसमें जिला के तमाम नेता भी अपनी संवेदनाएं प्रकट करने के लिए उनके घर पहुंचे। बता दें कि कामगार कल्याण बोर्ड के चेयरमैन राकेश कुमार बबली के निधन से पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ रही है और गत दिवस कामगार कल्याण बोर्ड के माध्यम से चलाई जा रही सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए चेयरमैन राकेश बबली जनजातीय क्षेत्र की ओर जा रहे थे, जिस दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। हालांकि उन्हें नजदीकी अस्पताल खनीरी पहुंचाया गया है, लेकिन चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। रात बहुत ही दुखदाई खबर हमें सुनने को मिली, जिसमें हमारे विधानसभा क्षेत्र के स्वच्छ छवि के व्यक्ति हिमाचल प्रदेश किसान मोर्चा के अध्यक्ष व कामगार कल्याण बोर्ड के चेयरमैन दिवंगतम श्री राकेश बबली जी का देहांत हुआ। उसके लिए मैं अपने दिल की गहराइयों से इनके परिवार के सदस्यों को और सभी जो इनके साथ स्नेह रखते थे, प्यार रखते थे, उनको अपनी इस दुख की घड़ी में सांत्वना देता हूँ और नमन करता हूँ राकेश बबली जी को, जिनका एक संघर्ष में जीवन रहा, जहाँ वो कामगार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष बनकर जिन्होंने कई अच्छे कार्य जो किए कामगार कल्याण बोर्ड को आगे ले जाने के लिए, और साथ में मजदूर वर्ग के लोगों को जिस प्रकार से उन्होंने संग्रहित करके एक सद्भावना के साथ उनसे जुड़ाव अपना बनाया। पुलिस कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक मामले के बाद अब रविवार को यानी आज प्रदेश सहित मंडी जिला में भी लिखित परीक्षा आयोजित की गई। बता दें कि मंडी के 14 केंद्रों में कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा आयोजित की गई और मंडी से 194 पदों के लिए भर्ती की जानी है, जिसमें 136 पुरुष, 45 महिलाएं और 13 चालक पद हैं। मंडी के 2 परीक्षा केंद्रों में लड़कियों और सुंदरनगर के 12 केंद्रों में लड़कों की परीक्षा हुई है। परीक्षा में लगभग 13,000 अभ्यर्थियों ने भाग लिया है। इसके अलावा पेपर लीक मामले में आरोपी जो 19 विद्यार्थी थे वो इस परीक्षा में भाग नहीं ले पाए। परीक्षा केंद्रों पर मंडी पुलिस ने पुख्ता प्रबंध भी किए हैं और परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे और जैमर भी लगाए गए हैं। बता दें कि आज प्रदेश भर में पुलिस भर्ती कांस्टेबल भर्ती को लेकर परीक्षा हुई है। इस परीक्षा का आयोजन बिलासपुर सहित पूरे प्रदेश में किया गया है। प्रदेश के 14 केंद्रों में कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा का आज आयोजन किया गया है, जिसमें कि 2 केंद्रों में लड़कियों की परीक्षा आयोजित की गई है और 14 केंद्रों में लड़कों की परीक्षा का आयोजन किया गया है। मंडी से 194 पदों की भर्ती होनी है। बता दें कि पूरे प्रदेश भर में आज पुलिस भर्ती पेपर की लिखित परीक्षा आयोजित की गई है।
विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में भाजपा के जिला संगठन मंत्री अमरनाथ धीमान ने परिवार सहित माता के दर्शन किए। मंदिर की सफाई से प्रभावित होकर उन्होंने सफाई कर्मचारियों को सम्मानित किया और बताया कि माता के दरबार में वह हाजिरी लगाने आए थे और कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सफाई को बहुत अहमियत देते हैं और जब हमारे आसपास स्वच्छ होगा, हमारा प्रदेश स्वच्छ रहेगा, हमारा वातावरण भी पूरी तरह से स्वच्छ हो जाएगा। जिला महामंत्री भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा जिला बिलासपुर, आज मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि मैं अपनी धर्मपत्नी श्रीमती ज्ञानी देवी सहित माता श्री नैना देवी के दरबार में माथा टेकने के लिए, मां का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ आया हूँ। और यहाँ पर आज हमने माता जी के दर्शन किए और माता जी का आशीर्वाद लिया। साथ ही यहाँ पर मंदिर में जितने भी सफाई कर्मचारी थे, उन सभी सफाई कर्मचारियों को हमने सम्मानित किया, क्योंकि स्वच्छता का दूसरा नाम परमात्मा है और सफाई जो कर्मचारी होते हैं उन्हीं के द्वारा ही हमारे समाज का स्वच्छ बनाने में उनकी अहम भूमिका होती है। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम एक बार फिर से सुर्खियों में है। दरअसल डेरा में कुछ अनुयायियों द्वारा पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि जो डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम इन दिनों यूपी के बागपत आश्रम में हैं और वह नकली हैं, असली नहीं है। मामले की सुनवाई कल सुप्रीम हाईकोर्ट में की जाएगी और इंडिया न्यूज संवाददाता विजय कुमार ने सिरसा के डेरा सच्चा सौदा पहुंचकर डेरा सच्चा सौदा के अनुयायियों से खास बातचीत की है। उन्होंने कहा है कि डेरा सच्चा सौदा के कुछ अनुयायी अपने निजी स्वार्थ के चलते डेरा सच्चा सौदा को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रमुख राम रहीम एक बार फिर से सुर्खियों में है। दरअसल पिछले दिनों डेरा के कुछ अनुयायियों द्वारा पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में एक याचिका डाली है, जिसमें कहा गया है कि डेरा प्रमुख राम रहीम असली नहीं है, बिल्कुल नकली है, जिस पर सुनवाई कल होगी। लेकिन इस वक्त हम खड़े हैं सिरसा के डेरा सच्चा सौदा के पास। बिल्कुल तस्वीरों के जरिए आपको दिखा देते हैं कि यहाँ डेरा सच्चा सौदा में श्रद्धालुओं के आने का बिल्कुल सिलसिला जारी है। ये जो डेरा सच्चा सौदा है, छोटा डेरा भी इसे कहा जाता है, जिसे शाह मस्ताना जी ने बसाया था। तो काफ़ी संख्या में यहाँ डेरा के श्रद्धालु यहाँ जुट रहे हैं। रविवार का दिन है, तो ऐसे में रविवार के दिन यहाँ डेरा के श्रद्धालु बिल्कुल जुटना शुरू हो जाते हैं। तो याचिका में ये कहा गया है कि डेरा प्रमुख राम रहीम असली नहीं है, बिल्कुल नकली उनको बताया गया है। हालांकि उसके पीछे कुछ दलीलें भी डेरा के अनुयायियों द्वारा पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में दी गई हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं, कस्तूर इनसा जो डेरा सच्चा सौदा के ब्लॉक भंगीदास भी हैं, इनसे बात हैं। कस्तूर जी, क्या मैटर चल रहा है? ये डेरा के अनुयायी ही डेरा प्रमुख के खिलाफ एप्लीकेशन लगा रहे हैं कि असली नहीं है, नकली है, क्या चल रहा है? जिन लोगों को अपने गुरु की पहचान नहीं है, वो कहाँ से डेरा अनुयायी होंगे? ये कुछ लोग जो दिमागी तौर पे काफ़ी समय से परेशान हैं, जिन्होंने पहले भी हाई कोर्ट में कई बार रिट लगाई है और हाई कोर्ट ने माननीय हाई कोर्ट ने इनको कई बार फाइन भी लगाया है। ऐसा कुछ नहीं है, ये लोग सिर्फ साध संगत में भरम डाल रहे हैं। हम पूज्य गुरु जी से खुद बागपत यूपी आश्रम में मिलकर आए हैं। हम सह परिवार गए थे वहाँ पर, गुरु जी से रूबरू है, गुरु जी से आशीर्वाद लिया। ऐसा कुछ नहीं है। उसी प्रकार गुरु जी सत्संग भी फरमा रहे हैं, साध संगत से मिल भी रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग जो भरम डाल रहे हैं सिर्फ साध संगत को तोड़ने के लिए, इनका एक ही मकसद है, वो कभी भी पूरा नहीं हो सकता। याचिका में ये भी दलील दी गई है कि डेरा प्रमुख राम रहीम के कुछ पुराने दोस्तों से मुलाकात हुई है, वो पहचान ही नहीं पाए अपने पुराने दोस्तों को। क्या इसमें सच्चाई है? ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ ये भरम डालने की कोशिश कर रहे हैं। गुरु जी हर किसी से मिल रहे हैं, जितने भी जिले ऑनलाइन साध संगत दर्शन कर रही है उनसे रूबरू बात भी करते हैं और हर किसी से गुरु जी उसी अदाओं में उसी प्रकार बातचीत कर रहे हैं जैसे हमें आज से 5 साल पहले गुरु जी हमें मिलते थे। उसी प्रकार गुरु जी आज पूरी साध संगत को ऑनलाइन सत्संग के माध्यम से मिल रहे हैं। जी, दलील ये भी दी गई है कि डेरा प्रमुख राम रहीम के शरीर में बदलाव हो गया है, हाइट बढ़ गई है, उंगलियों में बदलाव हो गया है। क्या आपको लग रहा है कि आप खुद मुलाकात करके आए थे डेरा प्रमुख से और अब
बाबा यूपी के आश्रम में हैं, क्या आपको लग रहा है ऐसा? मैं खुद यूपी आश्रम में गुरुजी से मिलकर आया, उनसे पावन आशीर्वाद भी लिया। ऐसा नहीं है, गुरुजी उसी प्रकार ही हैं, लेकिन गुरुजी ने हमें बताया कि हमने रोजाना ही 15 किलोमीटर की दौड़ लगाते थे। दौड़ लगा के हमने अपना शरीर फिट किया है। ऐसा कुछ नहीं है किसी को अगर शरीर में कोई बदलाव है, लेकिन फिट होकर गुरुजी आए हैं। हमें बहुत ही अच्छा लगा, गुरुजी की जो बॉडी देखी एकदम फिट, उसी प्रकार की अदाएँ, उसी प्रकार की बातचीत गुरुजी हमारे साथ कर रहे हैं, सत्संग फरमा रहे हैं। एक और दलील दी गई है याचिका में कि डेरा प्रमुख को मार दिया गया है या मारने की साजिश की जा रही है गद्दी हथियाने के लिए। क्या आपको ऐसा लग रहा है? आपका क्या कहना है इस पर? ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ मैंने आपको पहले भी बताया, सिर्फ लोगों में साथ संगत में भ्रम डालने की इनकी कोशिश है। किसी प्रकार साथ संगत टूट जाए, लेकिन साथ संगत का अपने गुरु मुर्शिद के ऊपर पूर्ण विश्वास है, जो पहले भी था आज भी उसी प्रकार है। तो ही हम आज इतने लोग साथ संगत गुरुजी से ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा आज दर्शन कर रहे हैं। हर जिले में साथ संगत गुरुजी से लाखों लोग मिल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है जो ये बातें फैला रहे हैं, सिर्फ लोगों में भ्रम डालने के लिए कि लोग डेरा सच्चा सौदा से ना जुड़ें, गुरुजी से ना जुड़ें। लेकिन उनका मकसद ना पहले कभी पूरा हुआ है, ना अब होगा। आज भी पूरी साथ संगत का अपने गुरुजी के ऊपर, अपनी पूरी मैनेजमेंट के ऊपर, सभी के ऊपर पूर्ण विश्वास है, पूर्ण विश्वास रहेगा। हाँ, तो साफ तौर पर कस्तूर इंसाफ जो डेरा सच्चा सौदा के ब्लॉक भंगीदास हैं, इनका साफ तौर पर कहना है कि पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में जो एप्लीकेशन लगाई गई है, जो याचिका लगाई गई है, वे पूरी तरह से इस मामले का खंडन करते हैं। और उन्होंने कहा कि डेरा सच्चा सौदा प्रमुख जो अब यूपी के बागपत आश्रम में रह रहे हैं, वे ही असली हैं। जो उनके प्रति जो हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई गई है वो मनगढ़ंत बातें हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि वे खुद भी मुलाकात डेरा सच्चा सौदा से कर चुके हैं, लेकिन ऐसा उनको बिल्कुल सच्चाई में बिल्कुल प्रतीत नहीं हो रहा है। सिरसा से विजय कुमार, इंडिया न्यूज़। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहे इंडिया न्यूज़ हिमाचल के साथ। नमस्कार।